आइए मम्मी, देखो कौन आया है। मम्मी आई है। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। कहाँ कहाँ घुसी चली आ रही हैं आप? तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोई धर्मशाला दिखाई दे रहा है? वृद्धाश्रम दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाइए, जाइए। क्या तरीका है मम्मी से बात करने का? मेरी मम्मी आई है। तो तुम्हारी माँ है ना, मेरी माँ तो है नहीं। अपनी माँ से बोलो कि यहां से चली जाएं अभी इसी वक्त। मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अरे कुछ नहीं लगती है तुम्हारी माँ मेरी। और आप, शर्म आती है आपको थोड़ी सी भी? लोग अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और अपने आप को देखिए, जब जी में आता है पहुंच जाती हैं यहाँ पे। और आपका दामाद आपके सामने बैठ के बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है आपकी। थोड़ी तो शर्म दिखाइए, निकल जाइए इस घर से। क्या बात हुआ? घर में कुछ हुआ क्या? ऐसे दामाद जी इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं मम्मी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम लोगों की बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, ठीक है? मुझे तुम्हारी माँ इस घर में एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, तो अपनी माँ को यहाँ से भेज दो, ठीक है? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम कब से ड्रामा कर रहे हो, मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हो और बोल रहे कि मैं बकवास कर रही हूँ। अब मेरी माँ इस घर में आएगी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्यों आएगी तुम्हारी माँ इस घर में? किसका घर है ये? मेरा घर है ना, तो किसकी मर्जी चलेगी? मेरी मर्जी चलेगी। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा घर है ये। मैंने बनाया है इस घर को, और जो मैं बोलूंगा इस घर में सिर्फ और सिर्फ वही होगा। समझ गई? दिमाग खराब हो गया है? थोड़ी सी शर्म बची है कि किससे कैसे बात करते हैं? बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें, बहुत बुरा लग रहा है। तो काम करो, अपनी माँ के साथ ना तुम भी इस घर से बाहर निकल जाओ। चलो निकलो, जाओ। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। बस एक बार आप मेरे को ये बता दो कि इसमें मेरी क्या गलती हुई है जो आप मेरी इधर देख भी नहीं रहे हो, और मैं अंदर आई हूँ वैसे आप मेरे को वापस भेज रहे हो। मेरे से क्या गलती हुई दामाद जी, एक बार मुझे बताओ। गलती आपकी कहाँ है माँ जी? सारी की सारी गलती तो मेरी है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो आपके घर से रिश्ता जोड़ दिया। आपकी घर की बेटी को यहाँ इस घर में लेके आ गया, और आज ना मुझे अकल आ गई है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। तो आज मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। आपकी बेटी को और आपको इस घर से हमेशा के लिए बेदखल कर रहा हूँ। निकल जाइए मेरे घर से, बात खत्म। मुंह बंद कर लो अपना। कब से बकवास किए जा रहे हो और मेरी माँ के लिए कितना बुरा बुरा बोल रहे हो। अब एक शब्द ना मेरी माँ के खिलाफ मत बोल देना। थोड़ी शर्म बची है तुम्हारे अंदर? मेरी माँ तुमसे बेटा बेटा करके बात कर रही हो और तुम देखो कैसे बात कर रहे हो। अच्छा, और एक शब्द अगर बोल दूंगा मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ तो क्या कर लोगी? क्या कर लोगी? अरे बोलो ना, क्या कर लोगी? ठीक है, तुम ये चाहते हो ना मैं इस घर से चली जाऊं। मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगी। कब से बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। शौक से चली जाओ, जाओ निकलो। मम्मी चलिए। एक मिनट बेटा। दामाद जी, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो आप इतना भड़क रहे हो, इतना गर्म? आज तक मैंने कभी आपको इतना गर्म या इतना भड़कते हुए नहीं देखा। आप तो मेरे बेटे जैसे हो। आप बताओ ना, क्या गलती हुई है? मम्मी आपसे कोई गलती नहीं है। इस इंसान का दिमाग खराब हो गया है, बकवास किए जा रहा है कब से। आप चुप रहिए बेटा। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, मेरे बेटे से पूछना चाहती हूँ, मेरे दामाद से पूछना चाहती हूँ। बताओ दामाद जी, क्या गलती हुई है मेरे से? आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे मेरे से? गलती जानना चाहती हैं आप? तो माँ जी मैं आपको बता दूं कि गलती ना आपकी नहीं है, गलती आपकी बेटी की है। मेरी गलती नहीं, तुम बकवास किए जा रहे हो। तुम मेरी माँ की बेइज्जती कर रहे हो और गलती मेरी है। क्यों, याद नहीं है तुम्हें क्या किया था तुमने? रति, एक काम करो, पापा के लिए ना चाय बना दो। पापा के लिए मतलब? पापा के लिए मतलब पापा आए हैं। क्यों आए हैं वो? हमसे मिलने के लिए आए हैं। मैं नहीं बुलाई उन्हें, तो क्या आए क्यों है? तुम्हारे बुलाने ना बुलाने से क्या होता है यार? और पापा को बुलाने की जरूरत क्या है? उनका घर है, उनकी मर्जी है। जब वो मिलना चाहे हमसे तब आ सकते हैं। चलो चाय बना दो जल्दी से। मैं कुछ नहीं करने वाली, नौकरानी नहीं इस घर की।
सुबह से काम करते रहती हूँ, ऊपर से तुम्हारे पापा के साथ में बैठ गए। मैं नहीं करने वाली कुछ, बोलो जाए यहाँ एक सेकंड, जरा धीरे बोलो, सुन लेंगे। तो सुनते हैं तो सुने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे नहीं पसंद है वो इस घर में आए, फिर भी तुम बिना बताए उन्हें बुला लिए हो। क्यों बुलाए हो? तुम्हें दिखते क्या मैं दिन भर आराम करते रहती हूँ, काम ही करती हूँ। ऊपर जब वो आगे उनके लिए चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं मैनेज करूँ। फ्री की नौकरानी तो आएगी, ये करते रहेगी काम, और कोई काम मेरे पास है ही नहीं। मेरे पापा के लिए काम करने से तुम नौकरानी हो जाओगे? देखो मैं ना कुछ नहीं करने वाली, अपने पापा को बोले जाए यहाँ से। पता नहीं क्यों आ गए। मैं अपने पापा को बोलूं कि वो यहाँ से चले जाए? हाँ मैं यही बोल रही हूँ। और कहाँ चले जाएं वो? कहीं भी जाए, लेकिन इस घर में वो नहीं रहेंगे। ये घर तुम्हारा और मेरा है। मेरी शादी ना तुमसे हुई है, मैं तुम्हारे काम करूंगी ना कि तुम्हारे पूरे खानदान का काम करूंगी। ओके, समझ में आ गई बात? तुम ये बोलना चाहती हो कि मैं अपने पापा से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं? जो करना है करो, सिंपल सी बात है। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, तो अब ना मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूं, ना कि तुम्हारे वो माँ बाप है। क्लियर? मुझे नहीं पसंद है वो इस घर में आए। कोई धर्मशाला नहीं है मेरा घर कि कोई भी आया मुंह उठा के चला आया घर में। ये मेरी भी लाइफ है। जब देखो तो हर 10 दिन पे आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो? कोई बुलाता है उन्हें? थोड़ी शर्म है उनके अंदर, थोड़ी सी भी, कि बिना बुलाए कहीं भी चले जाएंगे। सुनो, जहां भेजना है उन्हें भेजो। रोड पे छोड़ाओ, स्टेशन पे छोड़ाओ, वृद्धाश्रम छोड़ाओ, धर्मशाला छोड़ाओ, आई डोंट केयर। पर वो इस घर में मुझे नहीं चाहिए। अगर वो रहे ना तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। सामान लगा के रखे हुए हो, पापा आए हैं। माँ जी, पापा आए थे मेरे इस घर में हम दोनों से मिलने के लिए। आपकी बेटी ने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती की कि वो शर्मसार होकर के इस घर से बाहर निकल गए। आपकी बेटी ने मेरे पापा के लिए बोला कि उन्हें धर्मशाला में छोड़ाओ, सड़कों पर जाकर के छोड़ाओ, या फिर वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ाओ। वो बाप जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मेरे लिए इतनी कुर्बानियां की, उस बाप को जाकर के मैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाऊं? किसके लिए? 4 दिन पहले आई इस लड़की के लिए। और जी मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसे गलत बोलूं, आपको गलत बोलूं या फिर आपके संस्कारों को। आप अपने आप को 1 सेकंड के लिए ना मेरी जगह पे रख के देखिए कि एक बेटे का दिल कितना रोएगा कि उसका खुद का बाप उसके खुद के घर से शर्मिंदगी के साथ बाहर निकला है, बेइज्जत होकर के बाहर निकला है। अरे जिस तरह से आपकी बेटी आपसे प्यार करती है, मैं भी अपने माँ बाप से प्यार करता हूं। मेरे लिए भी वो भगवान है। पर देखिए इसे, अगर ये ऐसा मेरे माँ बाप के साथ करेगी तो मैं इसके माँ बाप के साथ कैसा सलूक करूंगा? अच्छा करूंगा क्या? अरे कितना बुरा लगा होगा उन्हें कि अपने बेटे के घर से यूं बेइज्जत होकर के निकाल दिया गया। जिस लड़की को वो लेके आए थे इस घर में, हमेशा ये बोलते रहते थे कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। हमेशा बेटी की तरह प्यार किया इसे। वही बेटी उन्हें इस तरह से बोल रही है, उनकी इज्जत नहीं कर रही है। माँ जी, अब इसका फैसला ना आप खुद कीजिए कि क्या जो भी इसने किया उसके बाद मुझे इसे इस घर में रखना चाहिए या फिर धक्के मार के इसे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इधर देखो, मेरी इधर। क्या कह रहे दामाद जी? जो ये बात कह रहे हो सच है? ऐसे क्या आप? इनके पापा आए तो आपने उनकी इज्जत नहीं की है? क्या सिखाया है आपको? हाँ, क्या सिखाया है? मम्मी पापा की, सास ससुर की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, उनको आए तो उनको इज्जत देना, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना, यही संस्कार है हमारे।
पढ़ा लिखा के तुम्हें इतना अच्छा काबिल बनाया, ये संस्कार दिए जो आप बड़ों की इज्जत नहीं करते। क्यों? क्या गलती है उनकी? बताओ, क्या गलती है? जवाब चाहिए मुझे, बोलो। आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। ये आंसू मत बहाओ मेरे सामने, बोलो जल्दी। सॉरी मम्मी। सॉरी क्या होता है? किस बात की सॉरी? आज जो बोल रहे बिल्कुल सही बोल रहे। क्यों? जैसे आप उनके मम्मी पापा के साथ करोगे तो आपके मम्मी पापा के साथ भी वो ऐसे ही करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। सॉरी मम्मी। आवाज नहीं निकल रही? मुंह से आवाज नहीं निकल रही? बोलो। गलती हो गई। अब किस चीज की गलती? मेरे से मत मांगो गलती, मेरे से मत मांगो। और आज के बाद अगर तुमने माँ भी कहा और मेरे घर भी आई, नहीं मम्मी। बिल्कुल नहीं, आपकी इज्जत बिल्कुल खत्म है। अरे ऐसा बेटी होने से अच्छा तो बे औलाद हो जाए तो अच्छा है। इतनी बेइज्जती है? कौन है आपके परिवार में? बहुत बड़ा परिवार है। एक सास, एक ससुर किस लिए आते हैं? अपने बहू के हाथ का पानी पिए, उनके हाथ का खाना खाए। किस लिए बेटी की शादी करते हैं? ये क्या खाली सजना संवरने के लिए? कोई सेवा नहीं करोगे? सॉरी मम्मी, गलती हो गई, अब नहीं करूंगी। सॉरी वारी बिल्कुल नहीं चल। हाथ पीछे, बिल्कुल पीछे। आज के बाद मेरे घर में भी मत आना और मैं का खत्म तुम्हारा। नहीं मम्मी। मम्मी बिल्कुल हाथ मत लगाओ। सॉरी। मैं आपके पापा को भी बोल दूंगी कि ये लड़की, इस लड़की ने तो मेरी नाक कटा दी। दामाद के सामने मैं आके दिखा के ऐसे खड़े नहीं हो सकते उनके सामने। मैं सोच रही थी कि मेरा आज बेटा इतने गुस्से में क्यों है और ऐसे ही रहोगी। आज तक नहीं सोचा कि तुम अंदर से इतनी हो। I'm so sorry। अब नहीं करूंगी, प्लीज। अब गुस्सा मत हो। पीछे हो जाओ और हाथ मत लगाओ मेरे से, बिल्कुल नहीं। मेरे से बात भी मत करना। ना पापा से ना घर आने की जरूरत है और किसी से बात नहीं होगी। और तुम जानो। और देखो दामाद जी, जैसे आपको चाहिए वैसे आप फैसला कर सकते हो। मेरे इधर से अगर आप अभी निकाल दो, चाहे जूते मार के निकालो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों? कि मेरे संस्कार इतने बेकार नहीं है। मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन पता नहीं ये लड़की, मम्मी I'm sorry। इस लड़की को क्या इसके दिमाग में चल रहा, इतनी बेइज्जती करी है ससुर की। ससुर क्या होता है? आज अगर तेरे पापा आते, इन्होंने अगर पूछा नहीं होता कुछ भी, ऐसे निकाल देते जैसे आज मेरे को इस टाइम निकाल रहे हैं। सॉरी मम्मी। फिर सॉरी। अब नहीं करूंगी, गलती होगी, प्लीज प्लीज माफ कर दो। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे मत बोलो मम्मी। सॉरी, अब नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी को समझाओ ना आप। आई एम सॉरी। मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज, मुझे समझ में आ गया है कि मैं कैसा बर्ताव करती हूँ मम्मी जी पापा जी के साथ। आपको कैसा लगता होगा जब आज मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हुआ? तो आई एम सो सॉरी, अब नहीं करूंगी। प्लीज मम्मी, प्लीज ऐसे रिश्ता तोड़ने की बात मत करो मम्मी। मेरे इधर बिल्कुल हाथ मत जोड़ो। मैं आपको ना माफ कर सकती हूँ ना आपको देख सकती हूँ। जो भी करेंगे दामाद जी करेंगे फैसला। सॉरी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो ना प्लीज। अब नहीं करूंगी, गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। वो ना मम्मी रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है, मैं कैसे रहूंगी मम्मी के बिना? देखो, सबसे पहली बात कि मैं तुम्हें माफ करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, मेरे पापा जरूर होते। तुम्हें माफी मुझसे नहीं, मेरे पापा से मांगनी चाहिए। तुमने बेइज्जती मेरी नहीं, मेरे पापा की। तो जितना मैं अपने पापा को जानता हूं ना, तुम माफी मांगोगी ना, एक सेकंड का वक्त नहीं लगाएंगे तुम्हें माफ करने में। मैं माफी मांगूंगी, मम्मी जी से भी मांगूंगी, पापा जी से भी मांगूंगी, पैरों में गिर जाऊंगी। आई एम सो सॉरी। मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपने गुस्से में कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी, पर अब नहीं करूंगी। एक मौका प्लीज, एक मौका। माँ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया वो मैं नहीं करना चाहता था। आप जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ।
आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपको सर आंखों पर बिठा के रखता हूँ। जब भी ज़रूरत होती है मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूँ। ये सब जो भी मैंने किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि इसे एहसास हो कि जब खुद के सामने खुद के माँ बाप की कोई बेइज्जती करता है तो कितना बुरा महसूस होता है। मैं आपसे माफ़ी के अलावा कुछ नहीं मांग सकता। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मुझे इन सब शब्दों का सहारा लेना पड़ा। और मुझे पता है कि आप मुझे दामाद नहीं अपना बेटा मानती हैं, इसलिए आप मुझे माफ़ कर देंगे। आप मुझे माफ़ कर देंगे। देखा कितना बड़ा दिल है मेरी बेटी का। और एक तुम हो, शर्म आती है अपनी बेटी कहते हुए। माँ जी आप आइए ना। मेरे पापा के लिए तो कुछ भी नहीं किया तुमने, तुम्हारी खुद की माँ है, इनका आदर सत्कार तो करोगी।